वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। रास्ता दुरुस्त करने वालों को वेलकम कहने को तैयार हैं। जायज़ शिकायत को एक नहीं 1000 बार सुनने को तैयार हैं। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। चैलेंज हैं तो बाहमी गुफ्तगू से हल करना चाहिए। मजदूरी करने वालों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना जायज़ नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मसाइल का हल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है, हमेशा एक रहेगा। फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला करना होगा। झूठे बयानियों को बेनकाब और बलूचिस्तान की हकीकी सलाहियत, तरक्की और अवाम की उमंगों को उजागर किया जाए। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स अस्पताल ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तमाम तिब्बी मुआयने पिम्स अस्पताल के मुतालिका माहिरीन ने अंजाम दिए। पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट के मंदरजात खुफिया रहेंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का केस, हुकूमत ने दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त का हुक्मनामा वापस लेने की इस्तदा। कहा, एक फरीक को नोटिस किए बगैर हुक्म जारी किया गया। अदालती हुक्म में जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल करना निज़ाम इंसाफ के खिलाफ है। दीगर कैदी भी जेल रूल्स के खिलाफ ऐसा ही बर्ताव मांगेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती फैसले के तहत बानी पीटीआई को अस्पताल में रखना लाजिम था। तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल ले जाया जाएगा। हमने कहा कि सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। हमने कारकुनों को अस्पताल की तरफ जाने से रोका। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। ऐवान में रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। कुछ दिनों में फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई की बहन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं। बहन भाई की सेहत पर गलत बयानी नहीं करेगी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी सोग की कैफियत में थी। मफादात लीडरशिप से वाबस्ता हूँ तो ऐसे ही किया जाता है। बानी की सेहत से मुतालिक झूठ फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं। हल्फन कहता हूँ, बानी पीटीआई को कोई मसला नहीं, वो सेहतमंद है। पेट्रोल 3 रुपए 81 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपए 59 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने 3 रोज के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 341 रुपए 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 368 रुपए 29 पैसे फी लीटर का हो गया। ट्रंप की ईरान के खिलाफ मुआशी कार्रवाई की धमकी के बाद खाम तेल मजीद महंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से बढ़ गई। अमाराती खाम तेल $103 फी बैरल का हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत 94 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान अभी दुरुस्त मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं और वाशिंगटन इस बात का जायजा ले रहा है कि तनाज़े में आगे क्या होगा। आबनाए हुर्मुज़ के पूरे खित्ते पर हमारा कंट्रोल है, जिसमें खुश्की के इलाके भी शामिल हैं। ईरानी मुआहदा ज़रूर चाहेंगे, लेकिन मेरी राय में वो अभी दुरुस्त मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, बेहतर है कि मजबूत पोजीशन में ही जंग को खत्म कर दें। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मुज़ाकरात के नताइज की मंजूरी दे दी। अंदरूनी इख्तिलाफात को हवा देने के बजाय अवाम की खिदमत करनी चाहिए। मुल्क में तकसीम और इख्तिलाफात खुद गर्जी के बायस हैं। मुश्किलात महसूस ना करने वाले लोग हमारे इक़दामात पर तनकीद करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गोलरा, H8, सैदपुर 0 पॉइंट और आपपारा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। कमर्शियल मार्केट, शमसाबाद, फैजाबाद और अतराफ में भी बादल बरसे। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई।
पाकिस्तान को लीड्स टेस्ट में बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 409 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बढ़तरी भी खत्म न कर सकी। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 135 रन पर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड की 1-0 की बढ़तरी। रिजवान, शान, सलमान सबके सब नाकाम। इमामुल हक दूसरी इनिंग्स में खाता भी खोल न पाए। सलमान आगा 4, अजान अवैस 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शान मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14 रन बना सके। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को खेलने न दिया। रॉबिन्सन और जॉर्ज की मैच में 8 विकेटें। जोफ्रा आर्चर ने 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। रॉबिन्सन प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान सलमान आगा ने कहा, इंग्लैंड ने हमें तीनों शोबों में आउटक्लास किया। हम न बैटिंग और न बॉलिंग में अच्छा कर सके। अगले मैच में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम का जल्द फिट होना हमारे लिए फायदेमंद होगा। लाहौर में बैंक से शहरियों का डाटा चोरी करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम गैर फाल अकाउंट्स का बैंक से डाटा लेते थे। तफसीलात हासिल करके नए क्रेडिट और ATM कार्ड्स बनाते थे। बैंक अफसर भी वारदात में मुलविस था। एक बैंक से 178 अफराद का डाटा चोरी हुआ। 1 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड किया गया। कराची में रेबीज से मुतासरा 11 साल का बच्चा जा बहक। बच्चा जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। बच्चे को 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। रवा साल अब तक कराची में कुत्ते के काटने के 28,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल और 3 साथियों के खिलाफ नौजवान के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी को घर से उठाया, तशद्दुद का निशाना बनाकर 52,000 रुपए और मोबाइल फोन लिया। कराची के मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। तफ्तीशी टीम की पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद से मुलाकात। जराये के मुताबिक पहले पोस्टमार्टम और नजरअंदाज होने वाले अवामिल पर गुफ्तगू हुई। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का मोबाइल फोन तहवील में ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म का राब्ता। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान के इलाकाई अमन के लिए कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए दोस्त ममालिक के साथ ताउन जारी रखेगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 49 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान में 10 ऑपरेशन किए गए। फितनल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस में 12 खारिजी हलाक हुए। धमाका खेज मवाद, असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिल बरामद। हज डिजिटल पोर्टल के जरिए वाजिबात की अदायगी। 84,000 से जायद आज़मीन ने पहली किस्त जमा करा दी। लॉन्ग हज पैकेज के तहत 23,500 नशिस्तें बाकी। पहली किस्त की मद में 52 अरब रुपए से जायद मौसूल हुए। बिजली की तकसीमकार कंपनी गैपको की निजकारी के लिए 11 दरखास्तें मौसूल। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान की कंपनियां मैदान में आ गईं। इंतजामी कंट्रोल के साथ 51 से 100% शेयर्स फरोख्त होंगे। मायार पर पूरा उतरने वाली कंपनियों को अगले मरहले में मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक की शाम में इसराइली हमलों की मजम्मत। मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, हमले शाम की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमलों से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान का खदशा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए इक़दाम उठाए। सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, उर्दन, लबनान भी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की बार बार दावत दी। अपने इख्तियार से तजावुज़ करके काम करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए जल्द दावत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं। होम डायलिसिस मंसूबे पर काम शुरू करने का भी ऐलान। कहा, पता है सरकारी अस्पतालों में आवाम से पैसे लिए जा रहे हैं। अस्पतालों के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
मलेशिया की वजीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकातें। दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। तिजारत, मईशत, अवामी सतह के रवाबित को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराहान से भी मुलाकातें। कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मौज़ज़ मेहमान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की काविशों को सराहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर कराची को तबाह कर रहे हैं। कराची पूरे पाकिस्तान को 67% रेवेन्यू देता है। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, सब कराची को सिर्फ लूटते हैं। तुर्की का इंटरपोल से नेतन्याहू के रेड वारंट जारी करने का मुतालबा। गजा इमदादी फ्लोटेला केस में इंटरपोल को दरखास्त जमा कराई। इस्तांबुल की अदालत में नेतन्याहू समेत 35 मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई जारी। तुर्क वजीर इंसाफ ने कहा, जिम्मेदारों को सजा से बचने की इजाजत नहीं देंगे।